जो हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहां पे आई है बीजेपी, तो मोदी, अमित शाह, अजय डोवल, इस जंग दस्तक दे रही है, आपके दरवाजे पे खड़ी है, और खुदा न करे कि आपका हाल उससे ज्यादा बदतर हो जो दुनिया का हो रहा है। इससे पहले कि ये वक्त आए, जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, एक बना बांग्लादेश, दूसरा बना पाकिस्तान। उसी को याद करते हुए लाइव टीवी डिबेट में पाकिस्तानी पत्रकार जहर उगलने लगा। मोदी और अमित शाह अजीत डोभाल को बताया 3 इडियट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। इंडिया का जो ऑन स्लॉट है, देखिए हमने डॉक्टर साहब एक चीज को देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट खालिस्तान तहरीक को भी जरा कर देना। जी हाँ, खालिस्तान तहरीक है, वहां पे कश्मीर की तहरीक चल रही है, नेक्सलाइट्स का अपना चल रहा है, मणिपुर में देख रहे हैं कुकीज ने जो वहां पे किया हुआ है। तो देयर आर सीरियस चैलेंजेस फॉर इंडिया और इनकी सप्रेशन की वजह से है। मैं तमाम हिंदुओं को नहीं कहता, हिंदू एक अच्छा मजहब भी है, उसके बीच में अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहां पे आई है बीजेपी, तो मोदी, अमित शाह, अजय डोवल, इसलिए कनाडा से भी आवाजें आ रही हैं। वो ये तो 3 का टोला बना हुआ है। हाँ, 3 का टोला, इसको मैं मैड एप्लीकेशन कहता हूँ। मोदी, अजित एंड डोवल, मोदी, अमित एंड वैसे मुझे आमिर खान की मूवी याद आ गई, पता नहीं उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं। आप ले लें अगर 3 इडियट्स। तो विद ऑल माय इडियट्स वाले फैसले कर रहे हैं ना, स्टूपिड्स वाले फैसले कर रहे हैं। पूरी दुनिया के पीस को इस वक्त वो कनाडा तक उनकी रीच हो गई है, अमेरिका तक रीच है, और अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीकेट किया इनकी गवर्नमेंट को। अमित शाह हैज बीन इम्प्लीकेटेड। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक चीज होती है कि आपके जो इतने लीडरशिप है। इसी तरह मोदी पे भी ट्रैवल बैन है। तो आई थिंक हिंदुत्व मेंटेलिटी जो है वो न सिर्फ रीजन का बल्कि इंटरनेशनल। सबसे बड़ी तो हमारे बच्चों को आज नहीं पता, मैं इनको हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी न किसी तरीके से एजुकेट किया जाए। इन्हें पता होना चाहिए कि आपने 1960 से ही उनको बांग्लादेश को अलग करने की शुरुआत कर दी। आपको सख्त नफरतें थी बंगालियों के साथ, आप समझते थे कि दे आर बर्डन ऑन पाकिस्तान। और अयूब खां पीरियड से ही, बल्कि इन्होंने अयूब खान साहब ने कई लोगों की ड्यूटियां लगा दी थी, यार को प्लान इस तरह का बनाओ ये बंगालियों से जान छूटे। इसको ये फाइनेंशियल बर्डन समझते थे और इनको लो क्लास ह्यूमन समझा जाता था। वो ऐसे ही बात नहीं। और फिर आखिरी एक दिन के अंदर चीजें नहीं हो जाती, एक दिन के अंदर मुक्ति बानी नहीं बन जाती, उसके पीछे स्टोरियों पे स्टोरियां होती हैं। बड़ा अरसा लगता है उस हंडिया को पकने के लिए। वो तो आखिरी उबाला आता है ना जो शेख मुजीबुर रहमान ने दिया। और वो उबाला आपने क्या दिया कि उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उनकी, लैंडस्लाइड फातिमा जिन्ना की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और आपने फिर जिस तरीके से उनको बजाय उनको मैंडेट दिया जाता, आपने पकड़ के जेल में डाल दिया उसको। लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं उसके बाद। देखिए आज हम कहां खड़े हैं, कंपैरिजन कर लें। आप 1 इंच नहीं उससे आगे बढ़े 1971 से, बल्कि आप पीछे चले गए। इस वक्त आप देख लें अली अमीन गंडापुर मुसलसल पंजाब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुसलसल। बल्कि आज जो इमरान खान साहब को मिलने के लिए गए हैं अपने प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियों और क्लाशनकोफों के साथ मिलने के लिए गए, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, सिर्फ इसी वजह से जो परसों उन्होंने स्पीच दी थी कि हम अब असले से लेस होकर आएंगे। हम कहते हैं महमूद गजनवी की तरह आते हैं, लेकिन हमारे पास असला नहीं होता। तो इस दफा असला लेके, हालांकि असला उनके पास पहले भी था, असले के बगैर तो वो चलते ही नहीं, लेकिन कुछ नहीं सीखा। बलोचिस्तान, यहां तो एक सूबा केपी के आपके ऊपर पंजाब पे अटैक करता है, बलोचिस्तान में पंजाबियों के जो है उनकी आईडी देख देख के उनको निकाल के बसों से गोलियां मारी जा रही। क्या सीखा आप? कुछ भी नहीं सीखा। एपीएस के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो बहुत दर्दनाक एक स्टोरी ऐसी है। और ताहिरा काजी एक प्रिंसिपल है, मेरे ख्याल में बहुत ब्रेव औरत थी। उनको उनके बच्चों के सामने, प्रिंसिपल थी, उनके बच्चों के सामने मारा गया। 6 लोग आए, उसमें से 6 लोगों ने आके, तो उनमें से उनको हॉस्टेज बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ट्राई की कि हर बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन क्या सीखा आपने? मैं बताना चाहूंगा, उस वक्त मेरे मुर्शद पाक धरना देकर बैठे जब एपीएस का वाकया हुआ। इस एपीएस के वाकये की जिम्मेदारी टीटीपी ने एक्सेप्ट कर ली थी। उन्होंने कहा हमने मारे। फिर उसका हल ये निकाला कि मुर्शद पाक ने कहा कि हम उन्हीं एक तो पहले 100 तालिबान को जेलों से निकाल के तो खैर सगाली के लिए उनको छोड़ दिया गया। एक उनका जो मेन मुजरम था उसको भी छोड़ दिया गया, वो इस्तांबुल चला गया बाद।